गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम लोग परिवहन चैप्टर जो है ये भूगोल का ही एक भाग है। परिवहन में देखिए आर लिखा हुआ, मतलब रिवीजन के लिए रखा हुआ मेरा। परिवहन उस व्यवस्था को कहते हैं जो वस्तु व व्यक्ति या फिर संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है, यातायात के साधन होता है। ठीक है। परिवहन किसी भी देश के आर्थिक संपन्न के मापदंड होता है। कितना बढ़िया परिवहन है उसी के आधार पर संपन्नता भी मापा जाता है। जिसका परिवहन अच्छा होगा उसका संपन्नता भी अच्छा होगा। अपने संस्कृति विकास इतिहास स्थल में मानव विभिन्न प्रकार के परिवहन संसाधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने आने जाने के लिए उपयोग किया है। तो ये परिवहन हो गया। देखिए परिवहन कितने प्रकार के हैं, तो परिवहन के देखिए प्रकार होगा स्थल परिवहन जो जमीन से होगा, जल परिवहन जो पानी से होगा, वायु परिवहन जो हवा से होगा। स्थल परिवहन में 3 प्रकार के होगा, सड़क होगा, रेल होगा और पाइपलाइन से होगा। जल परिवहन में 2 प्रकार के होगा, आंतरिक जल परिवहन, महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन में क्या होता है कि आप इसको नदी के, नाला के और नहरों द्वारा ले जाते हैं। महासागरीय जल परिवहन क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश को बीच परिवहन होगा। वायु परिवहन में क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। राष्ट्रीय परिवहन में मतलब दिल्ली से कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से चेन्नई जाना है, तो राष्ट्रीय परिवहन में काउंट किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में काउंट किया जाता है, जैसे आपको चेन्नई से श्रीलंका जाना है, काठमांडू जाना है, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में काउंट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से समझ गए। सड़क परिवहन का क्या है, सड़क परिवहन का परिवहन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है तथा सड़क परिवहन प्रतिवर्ष 70% माल और 85% सवारी यात्रा परिवहन करते हैं सड़क के द्वारा। ठीक है। सड़क परिवहन में राज्यमार्ग होता है, NH होता है और SH होता है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग होगा और एक होगा राज्य मार्ग होगा जो राज्य के अंतर्गत आएगा। जिला सड़कें होता है, फिर ग्रामीण सड़कें होता है, शामिल किया जाता है इसमें। सड़क परिवहन में देखिएगा क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन में होता है क्या, इसमें होता है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है, कितना किलोमीटर तक है, तो 144,955, याद रखिएगा 144,955 करके। राजमार्ग में कितना होता है, तो राजमार्ग में क्या होता है कि इसका कितना है, तो 167,089, इसका याद रखिएगा ऐसे। फिर अन्य सड़क देखिए 60,19,757 किलोमीटर, याद रखिए। कुल मिला के होगा 63,31,791 किलोमीटर। ये डेटा है, आपको याद रखना है, ज़्यादा पूछता नहीं लेकिन याद रख लेना है, ध्यान दे देना एक बार। राष्ट्रीय राजमार्ग के देखिए सिनेरियो क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव जिम्मेदार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है, जिसको NHAI कहा जाता है, जिसकी स्थापना फरवरी 1995 में किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों के राजधानी, प्रमुख शहरें, रेलवे जंक्शन और प्रमुख पतनों के बीच जोड़ता है। जैसे किसको जोड़ेगा ये, तो ये जोड़ेगा देखिए राजधानी को जोड़ेगा, पहले राजधानी को जोड़ेगा, फिर प्रमुख शहर रहेगा, रेलवे जंक्शन और बंदरगाह जो होगा उसको जोड़ेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो होता है 2022-23 में देखिए कितना बढ़ गया था, ये 1,144,955, ये पहले भी डेटा बता दिए आपको। कुल सड़क परिवहन का मात्र 2% इसको काउंट किया गया है। सड़क परिवहन के कितना प्रतिशत है, 2% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक, अब देखिए इसमें राजमार्ग संख्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, एक है, तो ये कहाँ से कहाँ जाता है, तो बारामूला, ये पूछा जाता है कहाँ से कहाँ था, बारामूला, श्रीनगर, सोनपुर, जोजिला, दर्रा से होते हुए कारगिल के जाता है। इसमें प्रमुख क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को ये जोड़ने वाला मार्ग है। लद्दाख क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है, ये जानिएगा कौन कहा जाता है, NH1। देखिए NH2 के बारे में क्या कहा गया है, डिब्रूगढ़ से जोड़ा जाता है। वोखा जो कोहिमा नागालैंड में है। ठीक है, ये म्यांमार के सीमा के सीमांतर बनाया गया है, जैसे म्यांमार राज्य है उसके सीमा के सीमांतर ऐसे चलते गया है। 3 को क्या किया गया है, अटारी से लेके अमृतसर तक जोड़ा जाता है, इसको रोहतांग दर्रा में स्थित है ये। 4 के बारे में देखिए क्या है, तो 4 के बारे में यह राजमार्ग भारत के अंडमान निकोबार में जाता है, एकमात्र ऐसा है जो अंडमान निकोबार द्वीप को जोड़ने वाला है, तो 4 है ये। ठीक है, इसको अंडमान महान ट्रांसमार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए 5 में देखिए क्या कर रहा है, 5 में जो है इंडो तिब्बती सीमा को ये जोड़ता है, इसलिए फेमस है। 6 में है जो असम, शिमला, शिलोंग, मिजोरम तक जाता है ये। 8 जो है कासिमगंज जो है असम में है, अगरतला वहाँ जोड़ता है। 9 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग मलौत पंजाब से हिसार रोहतक तक को जोड़ता है। 10 जो है गंगटोक सिक्किम में जाता है, ये सब पूर्ववर्ती राज्य है, पश्चिम भारत और बांग्लादेश के सीमा के साथ ही
रेखा बनाती है। राजमार्ग देखिए 16 जो है, 16 सब इंपॉर्टेंट है। 16 जो है ये जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता, खड़गपुर, भुवनेश्वर, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, नल्लौर, चेन्नई तक जाता है। यह राजमार्ग जो है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे जुड़ा हुआ है? तो राजमार्गों की जोड़ से जुड़ा हुआ है। क्या है? ये महानगरों को जोड़ता है, इसे चार जैसा इस तरह से बन गया चतुर्भुज, इसीलिए स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया इसको। 19 देखिए, 19 क्या है? 19 जो है ये जोड़ता है राजमार्ग, आगरा है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, औरंगाबाद और कोलकाता तक जाता है। इसकी लंबाई जो है 1269.71 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का ये हिस्सा है। यह राजमार्ग जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक का निर्माण जो शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था साम्राज्य में, इसी के नाम पे ग्रैंड ट्रंक, शाही रोड भी कहा जाता है। यह जो है NH 19 एवं NH 44 का ही भाग है, ठीक है, इसी भाग में आता है। राजमार्ग देखिए 27 है। 27 के बारे में क्या है? तो 27 के बारे में कह रहा है सबसे, ये भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो जो जोड़ता है कहाँ से? पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। पूर्व इधर देखिए पूर्वी राज्य है जो वहाँ अरुणाचल प्रदेश, और इधर पश्चिम जो है गुजरात, वहाँ तक के जोड़ता है। तो ठीक है, तो ये पूरब से पश्चिम तक जोड़ने वाला है। कहाँ कहाँ से गुजरा जिसको देख लीजिए। राजमार्ग पोरबंदर, देखिए पोरबंदर है ना महाराष्ट्र, गुजरात के पोरबंदर, मोरवी, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, दिसपुर असम से है, सिलचर जो है असम से ही तक जोड़ता है इसको, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है 27, याद रखिएगा कौन जोड़ेगा? 27। और सबसे छोटा राजमार्ग जो है ये है 327B। देखिए 27 जो पूर्व से पश्चिम जोड़ता है, 327 जैसी B आ जाएगा तो ये जोड़ता है, सबसे छोटा राजमार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा के रूप में काम करता है। ये देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों के जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्य इसी से अपना परिवहन कर पाते हैं। NH 44 देखिए कहा क्या, इसके बारे में क्या कहा गया है? तो 44 के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा है जो उत्तर से दक्षिण जोड़ता है। मतलब इधर श्रीनगर रहेगा, इधर देखिए श्रीनगर रहेगा, लास्ट में जाकर तमिलनाडु होगा, मतलब सीधे ऐसे चला गया। और ये कौन गया? 44 गया सीधा, और 27 गया है ऐसे, और दोनों जहाँ पे कट किया है वो झांसी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसको कहा जाता है? तो झांसी को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, खत्म होगी कहानी। 48 में देखिए क्या है कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का एक हिस्सा है। ये जो है जो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाता है, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज का योजना का हिस्सा है 48। और 52 जो है ये राजमार्ग संगुरु के से हिस्सा है। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक होते हुए ये, मतलब ये जो 52 जो है इस साइड से जाता है, किधर? राजस्थान से लेकर इधर पश्चिम वाला कवर करता है। 48 जो है पूरब, बीच का कवर करता है, और 27 जो है पूरब का कवर करता है, ठीक है। 66 जो है ये कन्याकुमारी तक जाता है महाराष्ट्र से लेके, मतलब कि ये क्या हुआ? दक्षिण से लेके इधर चल जाएगा, तो ये चल जाएगा 66। अब देखिए राज्यमार्ग समझते हैं। राज्यमार्ग के रखरखाव कौन करते हैं? तो राज्यमार्ग के रखरखाव करना राज्य सरकार के आता है। केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो केंद्र शासित प्रदेश करेगा। मुख्यालय इसकी कहाँ होता है? राज्य के राजधानी में होता है, और जोड़ने के काम करता है। जैसे पटना है तो सभी राज्यों को जितने भी मार्ग होगा, जैसे मुजफ्फरपुर होगा, रजौली है, नवादा है, नालंदा है, ये सब को पटना से जोड़ने का काम करेगा, वो सड़क को राज्य मार्ग कहेंगे, राइट। चलिए, ये कुल सड़क परिवहन का कितना है? तो 4% है। राष्ट्रीय मार्ग कितना था? 2%। ये कितना है? 4% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला सड़क परिवहन, जिला जो सड़क जो है ये मुख्यालय इसका होता है पुलिस स्टेशन, जो मतलब जैसे देखिए नवादा का एक रजौली प्रखंड है, तो रजौली प्रखंड है, रजौली का पुलिस स्टेशन रजौली है, तो जितना भी जिला का सड़क होगा वहाँ जुड़ेगा, ठीक है, नवादा से जुड़ेगा। गांव को आपस में जोड़ने का उद्देश्य इसको, ये सड़क जिला जो है गांव में जोड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए कुल राज्य मार्ग का कुल जो जमीन के जो होता है भूमि का मार्ग 14% है, ठीक है। सड़क, ग्रामीण सड़कें देखिए आपस में जोड़ने का उद्देश्य से किया गया था। इसकी जो कुल लंबाई है, ये जो कुल क्षेत्र का ये 80% है। तो देखिए फिर से विस्तार से समझते हैं। देखिए सड़क परिवहन जो राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? NH कितना होगा? 2%।
एसएच कितना होगा 4%। जिला वाला कितना होगा, जिला वाला तो ये होगा 14%। 14 और 6 कितना हो गया 20%। अब ग्रामीण कितना हो गया 80%। कुल मिला के सड़क परिवहन में 100% पूरा हो गया। तो चलिए अब पूरा हो ही गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब आया था? 25 दिसंबर 2000 को आया था। अटल बिहारी के काल में लाया गया था और उन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री सड़क योजना रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इस योजना के तहत 500 से अधिक आबादी वाले गांव, ठीक है, जिसमें 500 से अधिक लोग रहते हैं वो गांव, और पहाड़ी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में 250 से अधिक रहते हैं, उन दोनों का आपस में जोड़ दिया गया था। राइट। फिर देखिए इस योजना में जो भी खर्च होगा पैसा वो 60% देगी केंद्र सरकार। ठीक है, 60% कौन देगी? केंद्र सरकार। और 40% कौन देंगे? राज्य सरकार। 60-40 के अनुपात में जाता है। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सड़क परिवहन में 40-60 के है या 60-40 का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। सड़क सीमा बीआरओ की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। मुख्यालय इसका दिल्ली रखता है। और ये देखिए उत्तर पूर्वोत्तर जो भी क्षेत्र होगा, उत्तर का मतलब कि देखिए यहाँ आप अपना हिमालय के क्षेत्र जो भी है वो, और पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक का, इसके तटीय यानी सीमा संगठन का निर्माण करना। इसको करते कौन है? तो सीमा संगठन और रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, और यह सीमा संगठन भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़क निर्माण का काम करता है। जैसे अपने देश में तो कर लिया, उसके बाद फिर भूटान में भी करना है। अब क्यों करते? जो देखिए ये में अपना भारत का बॉर्डर है, ये भारत का बॉर्डर है, यहाँ पे आ गया नेपाल, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता भूटान। अब मैं अपने साइड से तो सड़क बना चुका हूँ, ठीक है, लेकिन उस साइड से सड़क नहीं बना पाए, वो बना नहीं सकता है। तो बीआरओ का काम क्या है कि उसके राज्य में भी, उसके देश में भी जाके सड़क बनाना। ठीक है, इस तरह से सीमावर्ती सड़क जो बनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कोमेंग जिले में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेल सुरंग का निर्माण किया गया है। ठीक है, सीमावर्ती सड़कें देखिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाए गए सड़क को सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। सीमावर्ती सड़क क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसके किनारे किनारे बनाए गए सड़क को सीमा सड़क कहा जाता है। सड़कें सुदूर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने का काम करता है और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जैसे गोलीबारी वगैरह होता है तो इसमें सड़क परिवहन के द्वारा अपने सेना को जल्दी भेज सकते हैं वहाँ, इसलिए निर्माण किया गया। इस सड़कों का निर्माण व प्रबंधन सीमा सड़क बोर्ड BROD करता है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा ही किया जाता है। देखिए दो है इसमें, BROD करेगा या BRO करेगा। सीमा सड़क संगठन BRO के प्रमुख प्रोजेक्ट योजना देखिए इस तरह से था। कौन कौन है? प्रोजेक्ट बीकन प्रोजेक्ट बीकन किससे संबंधित है? कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, बीकन किससे संबंधित है? तो ये सीमा सड़क संगठन से है। सोनमार्ग से कारगिल, लेह व लेह ऊपरी सरचू मार्ग तक ये जाती है। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर के जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट दत्तक के तहत क्या किया गया है? इस प्रोजेक्ट में भूटान में एक विशाल सड़क का निर्माण किया जा रहा है दत्तक के तहत। प्रोजेक्ट हरिक के तहत क्या है? महाराष्ट्र के नक्सली प्रभावित क्षेत्र के सड़क को निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखिए NHDP क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम 1988 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास के बढ़ावा देना। जैसे वैसे क्षेत्र जहां आर्थिक विकास के लिए वहां कोई परिवहन का साधन नहीं है तो उसको इस सड़क से जोड़कर बंदरगाह तक पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि अपने भारत का मैक्सिमम जो है माल परिवहन वो जल मार्ग से होता है, वो सस्ता है इसलिए। इस परियोजना का कुल 7 चरण है। किसका? तो राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के। देखिए कौन कौन सा है देख लेते हैं। प्रथम चरण में देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के आपस में 4 लेन या 6 लेन के द्वारा जोड़ा जाएगा। द्वितीय चरण में 2 गलियारा होता है, इसमें पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा। अभी पहले बता चुका हूँ मैं, जो NH 44 के तहत और 27 के तहत बनाया गया है। 27 जो है ऐसे और 44 जो है ऐसे, और बीच में जहाँ काटा है वो झांसी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहा कहा गया उसको, अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट, दोनों गलियारे उत्तर प्रदेश के झांसी में आपस में एक दूसरे को मिल जाती है। पहले बता चुका था, फिर बता दिए, याद रखिएगा। फिर देखिए एक आता है
तीसरे चरण में देखिए रखा गया कि औद्योगिक और वाणिज्य नगरों को पर्यटनों के प्रमुख केंद्रों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, 4 लेन या 6 लेन के तहत। पाँचवें, छठे और चौथे चरण की और सातवें चरण के राजमार्ग की किनारे फुटमार्ग का निर्माण करना, जिसे रिंग रोड कहा जाता है या बाईपास रोड कहा जाता है, फ्लाईओवर, अंडरपास, ओवरब्रिज, एक्सप्रेसवे आदि का निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, 3 चरण तो देख चुके थे। पहला चरण में क्या है, तो पहला चरण में आप पढ़ चुके हैं कि इसमें जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के जोड़ा गया है। दूसरा चरण में क्या है, गलियारा निर्माण किए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा जो झांसी में कट किया। तीसरा में क्या है, तो तीसरा में क्या है कि औद्योगिक नगर, वाणिज्य नगर, पर्यटक नगर, ये सबको आपस में जोड़ना है 4 लेन या 6 लेन के तहत। ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां चरण में क्या किया जाएगा कि फुटकर किनारा बनाया जाएगा। जैसे देखिए ये पटना नगर है। ठीक है, पटना की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बीच से कोई भी सड़क परिवहन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा, ट्रैफिक हो जाएगा। इसलिए पटना के बाहर नालंदा से कोई डेयरी का उद्योग आ रहा है, पटना से बाहर उसे जाना है, तो इसके पटना के किनारे किनारे एक रिंग रोड बनाएंगे और पटना से बाहर कर देंगे। इससे क्या हुआ कि सड़क परिवहन के तहत अपने पटना में ट्रैफिक भी नहीं लग पाया और पटना से बाहर माल परिवहन भी चला गया। ठीक है, इसके तहत देखा गया कि जैसे बाहर जाने के संसाधन नहीं है कि गंगा किनारे संसाधन नहीं है, इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया जाएगा। फ्लाईओवर का निर्माण करके बाहर कर दिया जा सकता है, नहीं है अंडरपास कर दिया जाएगा गड्ढा खन के। ठीक है, तो ये ओवरब्रिज। एक्सप्रेसवे क्या होता है, एक्सप्रेसवे ऐसे 6 और 4 लाइन का होता है, जिसमें टोल प्लाजा के द्वारा उसको बनाया जाता है। ठीक है, इसको जो है इसमें कहा जाता है कि मिनिमम 100 से स्पीड से आप चला सकते हैं, 100 से कम स्पीड रहेगा तो आप पे ही टैक्स लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी हम आपको विस्तार से आगे देंगे। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना जो है 2017 से 18 में जोड़ा गया था। इस परियोजना का प्रथम चरण जो है, चरण की अवधि 2017 से 18 में था और 21 से 22 में इसको 5,35,000 मतलब 5,35,000 करोड़ की लागत से इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, और 3,34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इतना पैसा और इतना किया जाएगा। 17-18 में शुरू किया गया था, 21-22 तक इतना रुपये का लागत लग चुका है। ये क्या है, भारतमाला परियोजना मुख्य समझते हैं। ये राष्ट्रीय परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। सड़क परिवहन के अब तक जोड़ा गया है। अब इसमें क्या है जो देखिए, इसमें कि सेतु भारत परियोजना है, 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था इसको। ठीक है, इसका क्या है, तो ये करते हैं, इसका काम क्या है, रेलवे क्रॉसिंग के जहाँ भी ये राजमार्ग लेगा, रेलवे क्रॉसिंग पर इसको सामना नहीं करना पड़ेगा, रेलवे क्रॉसिंग इसके सामने नहीं आएगा। समझे, या तो अंडरपास कर दिया जाए या ओवरब्रिज के द्वारा निकाल दिया जाए। तो ये सेतु भारतमाला परियोजना, सेतु मतलब हो गया पुल। ठीक है, नेक्स्ट हरित राजमार्ग। हरित राजमार्ग का मतलब क्या हुआ, इस नीति के उद्देश्य है सामुदायिक, किसान, निजी क्षेत्र, सरकारी संगठन और सरकारी संस्थानों की भागीदारी राजमार्ग गलियारा में हरियाली को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस नीति में इसरो की भवन व गगन, देखिए भुवन, इसरो के 2 उपग्रह हैं, एक भुवन है एक गगन है, उपग्रह प्रणाली की मदद से सशक्त निगरानी व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, किसके तहत, तो ये जो है ये आ गया हरित राजमार्ग परियोजना 2015 शुरू किया गया था। अब इसी के तहत एक ग्रीन मफलर लगाया गया है। ठीक है, ग्रीन मफलर क्या है, तो हरा रंग का मफलर है इसमें। ग्रीन मफलर का मतलब है अधिक आबादी वाला ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। ठीक है, 4 से 6 पंक्तियाँ, कितना 4 से 6 पंक्तियाँ जो है अशोक व नीम के पेड़, अशोक के पेड़ या नीम के पेड़ जो इसमें लगाया जाना है। वृक्षारोपण पर ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए तकनीक है। अब देखिए अशोक के पेड़ क्यों लगाया गया, क्योंकि अशोक के पत्ते बहुत गाढ़ा होता है और घना होता है, इसलिए इससे हवा जो है, आवाज़ जो है नहीं जा पाएगी ये साइड। ठीक है, तो इसीलिए और नीम के पत्तियों का भी घना होता है, ये नीम का पेड़ है, इधर से हवा तो आवाज़ तो आ रही बहुत ट्रेवल करते हुए, लेकिन इसके बाद जाएगी तो क्लीन हो जाती है, नॉइस कैंसिलेशन का काम करेगा ये, इसीलिए ग्रीन मफलर है। ठीक है, किसके तहत है ग्रीन मफलर, किस परियोजना के तहत, तो हरित राजमार्ग के तहत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये देखिए चिन्नानी सुरंग है, 2017 में शुरू किया गया था और चिन्नानी नसरी सुरंग को नाम से जाना जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये लंबी सुरंग है और सबसे लंबी सड़क मार्ग पर लगा हुआ। अटल सुरंग, अटल सुरंग जो है रोहतांग परियोजना के तहत है, 2020 में बना था 3 अक्टूबर को
मनाली लेह राजमार्ग को 0.2 किलोमीटर जोड़ता है। आई कितना जोड़ता है? 0.20। ये कितना है? 0.2। अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। यह सुरंग लहुला स्फीति घाट को व रोहतांग को एक उससे गुजरता है, यानी जोड़ता है। 10.171 फीट की ऊंचाई पर स्थित सुरंग विश्व के दर्रे में सुरंग दर्रे विश्व की सबसे लंबी सुरंग है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रेल परिवहन। रेल परिवहन के तहत देखिए कि 3/4 यात्री भाग जो है, 3/4 भाग जो है, मतलब कि 3/4 भाग यात्रा परिवहन इसी के तहत होता है। 60% माल परिवहन इसी के तहत होता है रेल के द्वारा। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल से लेके चलाया गया था 1853 में। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक चला था। भारत में रेलवे अनुसंधान एवं विकास बोर्ड लखनऊ में बनाया गया है। रेलवे पटरियों के बीच के चौड़ाई के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। ठीक है, अब देखिए सबका मुख्यालय मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी का कोलकाता में, पूरब मध्य का हाजीपुर। ठीक है, और पूर्वी तटीय का क्या हो गया? पूर्वी तटीय का जो हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली हो गया। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर। उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे का गुवाहाटी हो गया। अब देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली हो जाता है। ठीक है, अब देखिए और है पश्चिम रेलवे का मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में ही है, और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापट्टनम है। विवेक एक्सप्रेस जो है एकमात्र ऐसा रेल है जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। 4,286 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को लाया गया था। आई सेमी हाई स्पीड के 160 किलोमीटर इसका से लेके 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहने वाला है। कब लाया गया था? 2019 में। कोंकण रेलवे 1990 में लाया गया था। ये 760 किलोमीटर की रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र से कर्नाटक के मंगलुरु तक जोड़ता है, महाराष्ट्र के रोहा से। ठीक है, भारत में मेट्रो परियोजना जो है ये लाया गया था 1972 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। लाया गया था लेकिन 84 में चला था। कोलकाता में हुई देश की पहली वाटर मेट्रो 23 जुलाई 2016 को कोची जो है कोची केरल में लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रथम वाटर मेट्रो है। और 13 फरवरी 2020 को कोलकाता के देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाया गया था, जो नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। देश का पहला ऑल वुमेन, सभी महिलाओं द्वारा ही चलता है। इसमें ड्राइवर महिला, लोको पायलट महिला, गार्ड महिला, यात्री महिला, रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर टोटल महिला। गांधीनगर है जयपुर के गांधीनगर में। अब बताइएगा जयपुर जो है किस मुख्यालय के अंतर्गत आता है, कौन सा रेलवे का? आप कमेंट में बताइएगा। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो 17 किलोमीटर लंबा RRTS कॉरिडोर का प्राथमिकता देने वाला खंड है। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इस रैपिड डिपो को जोड़ने में नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई थी। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली और गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को आधारशिला रखी थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कारखाना रेल का। चितरंजन लोकोमोटिव 50 में बना था 1950 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बदूर चेन्नई में है 1955 में बना था। रेल कोच फैक्ट्री 1952 जो कपूरथला में बनाया गया था। ठीक है, पंजाब। अब देखिए डीजल इंजन आधुनिकीकरण इंजन जो है 1981 में बनाया गया था पटियाला पंजाब में ही। डीजल लोकोमोटिव 1961 में बनाया गया था वाराणसी में। ठीक है, डीजल विद्युत योजना। अब देखिए इतना देखने के बाद पाइपलाइन योजना देखते हैं। पाइपलाइन, तो पाइपलाइन योजना में क्या है कि तरल पदार्थ या लंबी दूरी की परिवहन के लिए पाइपलाइन का बिछा दिया गया है। ये 1956 में डिगबोई जो है असम का तिनसुकिया तक बिछाया गया था इसको। इसमें ठोस परिवहन और भी किया जाता है। ठोस परिवहन में देखिए केंद्रमुख से मंगलुरु बंदरगाह तक ये जो कोयला का लोहा का अयस्क जो है उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरी देख लेते हैं। नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन जो है ये पेट्रोलियम परिवहन करता है।
हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है प्राकृतिक गैस करता है। हल्दिया बरौनी पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम परिवहन करता है। जामनगर लोनी पाइपलाइन रसोई गैस के लिए है। ये देखिए एकमात्र है जामनगर और लोनी जो है रसोई गैस करेगा। कांडला भटिंडा डीजल, सलाया कोयला मथुरा पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम करेगा। मुंबई पुणे पाइपलाइन जो है ये कर देगा पेट्रोलियम करेगा। ठीक है, इस तरह से पाइपलाइन बिछाया गया है। और एक पाइपलाइन जो है केंद्रमुख से लेके मंगलुरु तक जो बनेगा वो लौह अयस्क को परिवहन करेगा। ठीक है, चलिए अब जल परिवहन है, अगले वीडियो में जल परिवहन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।